हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली एक क्वेश्चन पे मैं ये लेक्चर वीडियो बना रहा हूँ। मृण्मयी मुखर्जी का एक क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। डिटेल में हम उसको स्टडी करेंगे और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा, पहले सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को रीड कर लेंगे, उसके बाद हम उसको आंसर करेंगे। ठीक है, देखो इसमें स्मॉल बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम गिवन पॉइंट। ठीक है, पॉइंट गिवन है आपको। देखो दिस इज अ पॉइंट, ये आ गया एक्स एक्सीस, दिस इज वाई एक्सीस। ठीक है, एक्स एक्सीस एंड वाई एक्सीस, और 0 0 पॉइंट दिस इज ओरिजिन, मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑब्जर्वर पॉइंट ओ इज ओरिजिन। करेक्ट, तो यहाँ से इस पॉइंट से मैं क्या कर रहा हूँ, बॉल को थ्रो कर रहा हूँ एट एन एंगल थीटा। तो ये बॉल क्या करेगी, मूव करेगी, और पाथ कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल पाथ। करेक्ट है, तो टी इक्वल्स टू ज़ीरो, एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो वेलोसिटी इज गिवन एज दिस इज 32i प्लस 14j। ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है। अब ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो क्या होगा, दिस इज द एक्स कंपोनेंट वी एक्स कंपोनेंट, दिस इज वाई कंपोनेंट वी वाई कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। करेक्ट, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। तो ये क्या आएगा, दिस इज 32 मीटर पर सेकेंड, दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। करेक्ट है, तो ये चीज़ मुझे पता है, आई बात समझ में। और जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है ये वेरी करेगा बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा जी। करेक्ट, अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया, ठीक है, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज आपको कैलकुलेट करना है, बट वी नो दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल्स टू व्हाट, टू यू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। लेकिन यहाँ पे जो ये एंगल थीटा अननोन है। करेक्ट है, थीटा अननोन है, और इनिशियल वैल्यू भी वैल्यू ऑफ u इज अननोन, तो ये वैल्यूज अननोन है, बट आपको फाइंड आउट करना है रेंज। अब ये रेंज निकलेगा कैसे, देखो आपको क्या करना है, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आए तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है। ठीक है, आई बात समझ। इक्वेशन ऑफ मोशन इज नथिंग बट v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी एंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये इक्वेशंस आपको यूज़ करके फाइंड आउट करना होगा रेंज। अब ये रेंज कैसे निकलेगा, पहले देखो एट टी इक्वल्स टू एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड में ये वैल्यूज़ गिवन है। करेक्ट है ओके, तो एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड में जैसे मैं देखो इनिशियली मैं इस पॉइंट से बॉल को थ्रो करूँगा तो ये मूव करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये एज्यूम कराओगे एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 32 मीटर पर सेकेंड, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है 14g। करेक्ट है ओके। अब फर्स्ट क्या करो, फर्स्ट निकालो टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा, वी नो दैट एट टी इक्वल्स टू जीरो, देखो v इज इक्वल्स टू यू प्लस फॉर डाउनवर्ड मोशन, और अपवर्ड मोशन के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज जी टी। करेक्ट है, तो ये v क्या आएगा, v is nothing but at t equals to 0, at t equals to 0 the initial velocity is u. Correct, at t equals to 1 the velocity is v is equal to what, this is nothing but 32i plus 14j. Correct, okay, अब आपको निकालना है क्या, u, this is the initial velocity, this is nothing but v, this 32i plus 14j minus this is plus, and this is g has only one component along y axis, तो y axis में कितना आएगा, this is nothing but 10 into 1j. okay, then the initial velocity is nothing but 32i plus 24g. This is the initial velocity at t equals to 0. ओके, अब आपको क्या निकालना है, ये वैल्यू जो है, ठीक है, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी
at t equals to 0, at t equals to 0 vertical component is 24 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम हाइट पे, जैसे ही मैक्सिमम हाइट पे रीच करेगा तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम जो आपकी क्या आएगी, मैक्सिमम हाइट पे, दिस इज मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट द अपवर्ड डायरेक्शन, द वेलोसिटी इज अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज 0। करेक्ट है, दिस इज 0 एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम, एट एच मैक्स। अब यहाँ से क्या निकलेगा, टाइम निकल जाएगा। यूज दिस इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। करेक्ट है, एंड दिस इज t इज नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट बाई 2। तो वैल्यूज पुट कर दो, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी इज नथिंग बट दिस इज नथिंग बट 24 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 टी। ओके, 10 टी। तो t कितना निकल जाएगा, t इज नथिंग बट दिस इज 24/10, दैट इज 2.4 सेकेंड। तो 2.4 सेकेंड पे ये मैक्सिमम हाइट पे रीच करेगा, ठीक है, और उसके बाद 2.4 सेकेंड पे ये नीचे रीच करेगा, ठीक है, नीचे ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, ठीक है। मतलब t इक्वल्स टू कितना है 2.4, तो यहाँ से क्या निकालो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग बट 2 इंटू 2.4, दिस इज 4.8 सेकेंड इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब निकालनी है रेंज, तो रेंज कितना आएगा, रेंज इज नथिंग बट दिस इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, ऑलवेज कांस्टेंट बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो इनटू 4.8, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 3248, दिस इज 6 this is nothing but 6 9 12 13 5, मतलब 153.6 मीटर इज द रेंज, 153.6 इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। देखो डायरेक्टली यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस यूज करना है टू फाइंड द रेंज। ओके, अब कब आप यूज करोगे, when there is a is constant, a is constant, if a is constant then you can use the equation of motion u equals to v equals to u plus at, okay, s equals to ut plus half at square, v square equals to u square plus 2as for acceleration, or for deceleration or upward motion. For upward motion v equals to u minus gt, s equal to ut minus half gt square, and v square equals to u square minus 2gs. okay, for a is negative, a is negative, और अंडर ग्रेविटी अगर मैं बात करूँ तो अपवर्ड मोशन के लिए और डाउनवर्ड मोशन के लिए ये वाली इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो मुखर्जी जी, दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।